वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अगले 5 से 6 मिनट आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां पर मैं आपको 6 रूल्स डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी वजह से आप बायोलॉजी में किस तरीके से स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो टॉपर बन सकता है और किस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट सिलेक्शन तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर इस टाइम पर आपके 200 मार्क्स तक आ रहे हैं तो डेफिनेटली इन सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो लगभग 200, 250 से लेकर 300 आप डेफिनेटली क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, अगर इनको एक एक रूल्स को सही तरीके से आप फॉलो करते हैं, अगर आपके 250 मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 340 एबव जा सकते हैं, अगर आप इन सभी रूल्स को फॉलो करके अगर एक सही तरीके से आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो 6 रूल्स को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बायोलॉजी के अंदर मार्क्स इस टाइम पर आपके बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक रूल्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है यार, ध्यान रखना है, एक भी इसमें से कुछ भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। सभी रूल्स को हम यहां पर देखने वाले हैं, एक एक रूल्स को आपको सही तरीके से देखना है। तो हम सबसे पहले 6th वाले रूल्स से शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना है, इन रूल्स को इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। बिल्कुल पहला रूल्स हम बात कर रहे हैं, बिलीव ऑन यूर सेल्फ। अगर आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं, अभी चाहे आपके 100 नंबर क्यों ना आ रहा हो, ध्यान रखें एग्जाम के अंदर चाहे बायोलॉजी में अभी 100 ही नंबर आपके आ रहे हो 360 में से, पर आपको खुद पर विश्वास करना है अगर मार्क्स को बूस्ट करना है, क्योंकि दूसरा कोई भी आपके नंबर नहीं बढ़ाने वाला है। अगर आप ठानेंगे, अगर आप यहां पर खुद पर बिलीव करेंगे कि आप 360 में से 360 ला सकते हैं, 300 एबव ला सकते हैं, तभी जाकर सब कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जरूरत है पॉजिटिव माइंडसेट करने की। अगर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, एक डिसाइड करिए और खुद से वादा करिए कि मुझे इतने मार्क्स तक जाना है बायोलॉजी के अंदर, तभी जाकर जा पाएंगे, वरना दूसरा कोई भी आपको केवल हम यहां पर मैं भले आपसे कितना ही कह लूं, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप खुद पर विश्वास ना करें और खुद एक बात ठानेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ही आपको जहां से शुरुआत करनी है वो क्या है, बिलीव ऑन यूर सेल्फ, और एक यहां पर एक टारगेट, एक एम जो है यानी कि गोल आपको सेट करना है कि आपको किस नंबर तक जाना है। अगर आप 100 मार्क्स पर हो तो आपको 250 तक 300 तक यहां पर बिल्कुल आपको सेट करना है, क्योंकि अभी 1 महीने से ज्यादा का टाइम अभी तक बचा हुआ है। क्लियर है, और डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड रूल्स पर आपको ध्यान रखना है, रूल नंबर 5 जो दे रखा है आपको, सेक्रीफाइस योर कंफर्ट। ध्यान रखना, अगर आपने क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि आपको कहां तक जाना है, तो आपका कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। पूरे साल भर आपने मेहनत अगर सही से नहीं करी है, आपके कंफर्ट जोन में ही रहे हैं, इसी वजह से ये रिजल्ट अभी आप तक 100% नहीं आ रहा है। अगर आपके 360 आउट ऑफ 360 नहीं आ रहे या 340 एबव नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली मेहनत में अभी बहुत कमी है। तो कंफर्ट जोन को छोड़िए और आपको जाना पड़ेगा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, और सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अपनी जितनी भी कंफर्ट है, उन सब चीजों को, कंफर्ट जोन को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्लियर है, तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करिए, डिसाइड करिए, उसके बाद में कंफर्ट जोन को आपको से कम एटलीस्ट 1 महीने तक आपको सारी चीजें जो है वो सेक्रीफाइस करनी है। और इसके बाद आपके हम आते हैं प्लानिंग वाले पार्ट पर। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपके स्ट्रॉन्ग जोन वाले पार्ट को और वीक जोन वाले पार्ट को, यानी कि कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत अच्छे से आपको आते हैं और कौन से वो टॉपिक है जो आपके कमजोर है। क्या करना है, सबसे पहले ये सब सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। ठीक है, ये समय वो है जहां पर आप अगर आपके बहुत ज्यादा ही टॉपिक वीक है तो उनमें से कुछ टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, क्योंकि सारे टॉपिक नीट में सिलेक्शन उस स्टूडेंट का होता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि जिसको सारे टॉपिक आते हैं उसका ही सिलेक्शन होता है। जो सिलेक्टेड टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपको वो टॉपिक सिलेक्ट कर लेना। कुछ कुछ टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो रहा हो और उसका जो लेंदी टॉपिक हो उनको आप कर सकते हो, जिनका वेटेज थोड़ा कम भी हो। ठीक है, या फिर जिनमें बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी आ रही है। पर इसके साथ साथ उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक को भी आइडेंटिफाई करना जो आपके मार्क्स 100% पूरे दिलवाने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरी प्रोसेस आपको क्या फॉलो करनी है, यानी कि आइडेंटिफाई करना है आपके मार्क्स को, आपके टॉपिक को, कि कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, और उसके हिसाब से आपको यहां पर प्रिपरेशन करना है आगे। ठीक है, वीक टॉपिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए
और अगर जो बहुत ही ज्यादा वीक है, आपका पढ़ा हुआ ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, तो अब वो टाइम नहीं बचा, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसकी जगह आप क्या करिए, उन टॉपिक को पढ़िए जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उनके क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद हम रूल नंबर 3 पर आने वाले हैं, मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस, मैक्सिमाइज योर मार्क्स, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लिया है, मान लो आप साथ साथ में टॉपिक को आइडेंटिफाई करके प्रेपरेशन करते जा रहे हैं और प्रेपरेशन कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैं यहां पर कोई टाइम टेबल आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि टाइम टेबल कोई आज तक फॉलो नहीं कर पाया है। अगर कोई कहता है कि आप ये टाइम टेबल कर लीजिए, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है शायद, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। कोई टाइम टेबल सेट कोई फॉलो नहीं कर सकता। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। अगर आपके अंदर वो लगन होगी पढ़ने के लिए, अगर आपके अंदर आग होगी सिलेक्शन लेने की, तो आप किसी भी टाइम पढ़ लेंगे। आप रात भर पढ़ लेंगे, आप दिन भर पढ़ लेंगे, किसी भी टाइम आप पढ़ लेंगे और उसी वही बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, अब आइडेंटिफाई करके आपको करते जाना है, लगातार मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस किस तरीके से, शुरुआत में आप उन क्वेश्चंस को लगाइए जो एनसीईआरटी बेस्ड हो लगातार, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बायोलॉजी भले ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट उसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम यही होता है एक्चुअल में, प्रैक्टिस करना है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मार्क्स प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करते हैं कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की हम बात करने वाले, रूल नंबर 2 जो है वो आता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके बाद में लगातार PYQ की भी प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। वो स्टूडेंट सबसे बेवकूफ है अगर वो PYQ की प्रैक्टिस नहीं करता है, क्योंकि एग्जाम पेपर हमेशा PYQ के बेसिस पर ही अगला पेपर जो है वो सेट होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। मन से कोई भी पेपर को नहीं बनाता है, हमेशा जो पुराने पैटर्न चलता आ रहा है उसमें से थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं हर साल, पर मैक्सिमम पार्ट वही रहता है। हमें कैसी प्रेपरेशन करनी चाहिए, PYQ को कैसे करना चाहिए, उसका एक सिंपल सा फंडा आप समझे कि मान लो जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं हर 2-3 साल में, उसके आसपास की सब चीजें फिर देखना है कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आए। एनसीईआरटी में वो चीजें जो है बिल्कुल आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर करके देखना कि कैसे क्वेश्चन बना, कैसे कैसे आपको एक आइडिया होता जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, और आपको फिर वहां पर चीजें याद रहेंगी। डेफिनेटली आपको याद रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन वहां पर पूछा गया, तो फिर डेफिनेटली आप उस तरीके से आप जो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपके होते जाएंगे हर एक टॉपिक के। तो PYQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने कर सकते हैं, कम से कम आखिरी के 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको करना ही करना है, ठीक है। तो लास्ट के 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट रूल जो है वो है 3R रूल। कौन सा है, 3R रूल है, ध्यान रखना है। 3R रूल का मतलब, R का मतलब है पहले R का रीड, सबसे पहले पढ़ते जाइए लगातार, सभी सब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है। सबसे पहले पढ़िए थ्योरी को, फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को, सब चीजों को पढ़िए। उसके बाद में सेकंड है उसको रिवाइज करिए, क्लियर है। उसके बाद में क्या करना है, रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद में इसी प्रोसेस को फिर आगे रिपीट करना है। तो 3R, रीड, रिवाइज, रिपीट, रीड, रिवाइज, रिपीट, ये रूल आपको फॉलो करना है, और आप देख रहे होंगे कि आपके जो स्कोर है वो किस तरीके से बूस्ट होगा। ध्यान रखें, स्कोर बूस्ट करने में आपकी मेहनत बिल्कुल लगने वाली है, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। बिना सैक्रिफाइस के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको भी यहां पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।